कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। गौरी कुंज विहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य प्रातः स्मरणी जगत नियंता, जगत के परमाधार, रसकों के परम रस। हेलो, ऐसे आप्तकाम प्रणकाम सर्वकाम ऐसे यदुनंदन भगवान प्रभु श्री बालकृष्ण लाल, जिनकी छत्र छाया के नीचे बसा हुआ गांव अभयपुरा, इस ग्राम की पवित्र धरती पर बाबा श्री रामदास जी तेनपुरिया, उनके सुपुत्र भैया श्री राम कुमार जी, राम नरेश भैया, भैया मनोज कुमार जी, पूरे तेनपुरिया परिवार की तरफ से विराट आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का, जिसकी दिव्य धारा में बगाहित होने के लिए पधारे हुए सुदूर गांवों से चल करके आए हुए सादर प्रभु प्रेमीजन, मंचस्थ पूज्य आचार्य मंडल, प्रिय संगीतज्ञ बंधु और पांडाल परिसर में बैठे हुए आप सभी महानुभाव, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते हुए बंधुओं, माताओं, जगत में सब कुछ सुलभ है, यदि दुर्लभ है तो वह भगवान की कथा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम छड़वंगुरः। मनुष्य शरीर दुर्लभ ग्रंथों ने बताया तो परमात्मा की कथा भी अतिशय दुर्लभ बताई है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा भई। गिनती नहीं बताई, न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तब कहीं व्यक्ति को भगवान की यह कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि यह कथा पैसों से नहीं मिलती। आप में ऐसे बहुत महापुरुष बैठे होंगे महानुभाव, एक बार वह विचार करें, उनके जीवन में भी कथा दरवाजे पर न हो पाई हो तो पिताजी के जीवन में, बाबा जी के भी जीवन में दरवाजे पर कथा न हो पाई हो। यही कथा कहती है कि यह कथा पैसों से नहीं है, कथा भगवत कृपा से होती है।
यह सौभाग्य मिले तो भगवान का धन्यवाद करना, कहना ठाकुर तूने बहुत बड़ी कृपा की है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं जीव को 4 चीजें देती है। ध्यान से सुनिए, वह क्या है? 4 पुरुषार्थ लिखा है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम श्यान संशया। इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। कथा 4 पुरुषार्थ देती है। कथा धर्म देती है, कथा अर्थ देती है, कथा कामना की पूर्ति करती है और यह कथा मोक्ष प्रदानित करती है। लेकिन मेरे देश का यह दुर्भाग्य है, आप इन बच्चों को पीछे बैठा दोगे क्या कोई समझदार व्यक्ति? अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम शान संशय, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। 4 पुरुषार्थ देती है। लेकिन यह आज हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि व्यक्ति को सिर्फ 2 पुरुषार्थों की आवश्यकता रह गई और 2 को त्याजित कर दिया। धर्म को छोड़ दिया और मोक्ष को छोड़ दिया। बीच वाले 2 के पीछे पड़े हैं, अर्थ और काम। ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। व्यक्ति यहीं तक सिमटा रह गया। मैं इस गांव की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, अर्थ बुरा नहीं है, लेकिन वह अर्थ धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। काम बुरा नहीं है, काम मोक्ष से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो अर्थ और काम यह दोनों धर्म और मोक्ष को छोड़ करके चलते हैं तो ऐसा अर्थ अनर्थ कर देता है और ऐसा काम वासना में मिल जाता है। इसलिए अर्थ को धर्म से जोड़ें और काम को मोक्ष से जोड़ें, जीव का उद्धार तब होगा। नहीं आई बात समझ में? अर्थ और काम को बहती हुई नदी कहा हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में कहा यह अर्थ और काम यह दोनों के दोनों बहती हुई नदी है। धर्म और मोक्ष बहती हुई नदी के 2 तट हैं और यह आप सब जानते हैं, नदी वही बढ़िया है जो अपने 2 तट के बीच बहती है। जो नदियां अपनी सीमा को तोड़ती हैं, भले ही वह गंगा और यमुना क्यों ना हो, वह लोगों का विनाश कर डालती हैं। जिन नदियों ने अपने तट को तोड़ा, सीमा को तोड़ा है, ऐसी नदियां लोगों का विनाश कर डालती हैं। उसी प्रकार से अर्थ और काम की नदी भी धर्म और मोक्ष की सीमा को तोड़ देंगे तो वहां भी जीव सुरक्षित नहीं रहेगा। वहां अर्थ और काम लोगों को खत्म कर देंगे, मार देंगे। इसलिए अर्थ और काम को चाहिए ये धर्म और मोक्ष की तट के बीच में रहे, सीमा के बीच में रहे। अभी भी नहीं आई होगी बात समझ में, मुझे लग रहा है। भगवान वेद व्यास जी ने एक रामायण लिखी है, उस रामायण का नाम है अध्यात्म रामायण। यह व्यास जी ने लिखी है अध्यात्म रामायण। वर्तमान समय में 53 रामायण हैं। अब हम अकेली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण पढ़ करके रामायणी बन जाएं तो असंभव। 53 रामायण है, 53 रामायण है। 33 रामायण तुलसीदास के पास रखी है तुलसी वन आश्रम वृंदावन में। लेकिन मेरे पास एक सूची है, उसमें लिखा 53 रामायण है इस समय और उसमें बड़ी गजब गजब की बातें कही गई हैं। एक आध कार्यकर्ता लोग थोड़ा प्रसाद की परात उधर रखवा दें, अब कथा शुरू हो जाए तो फिर तो आप वहीं व्यवस्था करा दीजिए, वहां सोफे के पास में वहां प्रसाद व्यवस्था करा दीजिए। माताएं तो आएंगी 4 बजे तक, 3:30 बजे तक, वह व्यवस्था वहीं करा दीजिए। तो अध्यात्म रामायण की चर्चा है, सुनिए। अध्यात्म रामायण में कहा कि महाराज दशरथ के घर में ये 4 पुत्र 4 पुरुषार्थ के ही रूप में पैदा हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। ये 4 पुरुषार्थ ही महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्र के रूप में पैदा हुए। श्री भरतलाल जी को कहा गया धर्म। बहुत सूक्ष्मता के साथ मेरी बात सुनना। भरतलाल जी धर्म, स्वयं धर्म ही भरत के रूप में प्रकट हुआ। महाभारत के युधिष्ठिर और रामायण के भरत किंचित मात्र अंतर नहीं है दोनों में। स्वयं धर्म ही भरत के रूप में, सुनो सुनो बाबा, और स्वयं अर्थ ही शत्रुघ्न के रूप में प्रकट, काम लखनलाल के रूप में और मोक्ष स्वयं भगवान राम के रूप में महाराज दशरथ के घर में प्रकट हुआ। तो अब समझने के लायक बात यह है कि जैसे शत्रुघ्न जी महाराज ने जीवन पर्यंत भरत का साथ दिया, ये आप सबने रामायण में पढ़ा है। शत्रुघ्न जी भरत के अनुगामी हैं और लखनलाल प्रभु राम जी के अनुगामी हैं। जब
भरत धर्म है और शत्रुघ्न अर्थ है, और शत्रुघ्न भरत का साथ देते हैं, तो हमारा और आपका अर्थ भी तो धर्म के ही लिए होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? धर्म ही आके भरत और अर्थ ही आके शत्रुघ्न। जब शत्रुघ्न ने भरत का साथ दिया तो यह चाहिए कि हमारा और आपका अर्थ भी धर्म के लिए होना चाहिए। जो अर्थ धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा अर्थ अनर्थ पैदा कर देता है, लोगों को खत्म कर देता है। लखनलाल कामे हैं, प्रभु राम मोक्ष हैं। आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण ने जीवन पर्यंत प्रभु राम का साथ दिया, तो हमारी और आपकी कामनाएं भी तो फिर मोक्ष के लिए होनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत की कथा यह हमें 4 पुरुषार्थ देती है, और ऐसे 4 पुरुषार्थ देती है जहां जीव का कल्याण होता है। कल आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत के माध्यम से, यह आपने सुना श्रीधाम वृंदावन में यमुना के पावन तट पर भक्ति माता बिलख रही है, रो रही है। देवर्षि नारद को इसने निकलते हुए देखा, रो पड़ी और कहा कि वो साधु क्षणम तेष्णा मां चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागे हरम परम। हे गुरुजी, एक क्षण के लिए रुक जाइए। वो माने अरे अरे साधु रुक जाइए। ऐसा लग रहा है कि आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप जल गए हों, और यह बात बिल्कुल हकीकत है। हम संतों से मिलने के लिए जाते हैं, संत हमसे बात करे या ना करे, संत दरस जिमी पातक टरई। महापुरुषों के दर्शन करने से हमारे अपराध खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। सीधी बात है, जहां सूर्य की किरण गिरेगी वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। जहां संत महापुरुषों की दृष्टि पड़े और वहां अपराध रह जाए, हो नहीं सकता। आज इस अबला ने देवर्षि नारद के मुंह में, नारद के चरणों में अपने मुख से सुंदर शब्दांजलि के साथ में वंदन निवेदन किया है, प्रणाम किया है। कहा, गुरुदेव कल्याण मेरा कीजिए। नारद संत है, और बंधुओं में व्यासपीठ से निवेदन करना यह चाहूंगा कि संत नाम है ही उसका जिसके संस्कारों का कभी अंत नहीं होता, उसे संत कहते हैं। साधु की परिभाषा यही है जो हमेशा सावधान रहता है। आप गृहस्थ में भी रह करके आप साधु बन जाओगे, कब? जब सावधान रहना सीख लें। हर व्यक्ति के लिए घटना है, हर सड़क पर लिखा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहां कितनी सुपर्णखा राम को पराजित करने के लिए चली है, लेकिन जब तक प्रभु राम का ध्यान जानकी के ऊपर नहीं है, तब तक वैराग्य प्रबल नहीं होगा, और जब तक वैराग्य प्रबल नहीं होगा तब तक कुरूप होकर के वासना सुपर्णखा जा नहीं सकती। जानकी भक्ति है, जब तक हमारी और आपकी दृष्टि भक्ति के ऊपर नहीं होगी, तब तक इस वासना और सुपर्णखा से जीतना बहुत मुश्किल होगा, बहुत भारी दुर्लभ होगा, बहुत। तो महाराज संत है, यह है नारद। बहुत संत महापुरुष मुझे यहाँ बैठाए नजर दे रहे हैं, आ रहे हैं, और मैं यहाँ व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा आज की कथा में, संत वह है जिसको कभी क्रोध नहीं आता। संत वह है जिसके जीवन में काम नहीं है। संत वह है जिसके जीवन में लोभ नहीं है, जिसने 3 को जीता हुआ संत है। साधु मठ और आश्रम से नहीं होता, साधु खूब चेला चेलियां हों उससे नहीं होता। साधु इसलिए नहीं कि महंगी गाड़ी है और उसका बोलबाला ज्यादा है, यह साधु की पहचान नहीं है। साधु की पहचान यह है कामात, क्रोधात, लोभात, ये 3 दोष जिसके जीवन में नहीं है उसे संत कहते हैं। नहीं आई बात समझ में? कबीर साहब बढ़िया संतों में से एक संत हैं, कैसे इन्होंने क्रोध को जीता है सुनिए। और इसका मतलब ये नहीं है आप इधर से सुने और उधर से 5 बजे कपड़े झड़झड़ा करके चले जाएं और ये कहेंगे महाराज जी जयराम जी की अब कल दोपहर को मिल लेंगे। नहीं, भले ही आप एक सूत्र अपने जीवन में धारित करना, लेकिन उसको उतारना। 18,000 श्लोकों की बात तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भागवत का एक सूत्र हमारे जीवन को बदल देगा, हमारे जीवन को निहाल कर देगा। कबीर साहब बढ़िया संतों में से एक संत हैं। कबीर की कुटिया जहां बनी है वहीं एक वेश्या का मकान है। बढ़िया पड़ोस तो परमात्मा की कृपा से मिलता है। ठाकुर सबको सब कुछ थोड़ी देता है, कहीं न कहीं कमी छोड़ देता है।
भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया। देखिए समुद्र को कितनी बड़ी विशालता दी है, लेकिन खारापन तो भी दे दिया है? आग में कितना बड़ा प्रकाश है, धुआं तो भी दे दिया। हिमालय को कितनी बड़ी ऊंचाई दी है, लेकिन सीढ़ियां फिर भी उसको नहीं दी। नींबू मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करता, लेकिन ठाकुर जी ने कमी वहां भी छोड़ दी है, क्या कि उसको बीज दे दिया। यदि नींबू के अंदर बीज नहीं होता तो मरा हुआ व्यक्ति महाराज जिंदा हो जाता, वहां भी भगवान ने कमी छोड़ दी। ठाकुर जी की तो बड़ी लीला है, बड़ी कृपा है। कबीर के ठीक कुटिया के सामने एक वैश्या का मकान है। कबीर साहब के यहाँ जब कोई संगीत पढ़ने के लिए आता है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। उसने अपने अनुयायियों से कहा कि बाबा की झोंपड़ी जला दो। उसके सेवक चले और बाबा के झोंपड़े में आग लगाई। धुधुक करता हुआ कबीर का झोंपड़ा जल रहा है। चौराहे पर खड़े हुए महात्मा कबीर नाच रहे हैं। चेलों ने कहा गुरुजी झोंपड़ी जल रही है और आप नाच रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं बेटा आज ही तो नाचने का मौका मिला है, आनंद आया। जो घर फूका आपना तो चला हमारे संग, कबीर की भाषा है। स्थिति यह हुई कि झोंपड़ी तो धुधु करती हुई जल ही रही थी। एक चिंगारी उड़ती उड़ती उस वैश्या गड़का के भवन तक पहुंची। धुधुक करता हुआ उसका मकान जल करके खाक हो गया। गड़का ने देखा कि बाबा नाच रहा है, झोंपड़ी जली, लेकिन परिणाम यह निकला मकान मेरा जल गया। दौड़ती हुई वह दासी वैश्या आई, कबीर के चरणों में गिर पड़ी, का गुरुदेव माफ कर दो, मैंने तुम्हारी झोंपड़ी को जलाया इसलिए मेरा मकान जल गया। बाहर कबीर कमाल कर दिया। कबीर कहते हैं बहन मेरी और तेरी तो कोई लड़ाई नहीं थी, झगड़ा ही नहीं था, तो तू मेरे झोंपड़े को काय के लिए जलाती? मुझे तो ऐसा लगता है, सुनिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे यार ने मेरी झोंपड़ी को जलाया तो मेरे यार ने तेरे भवन को जला दिया। यह तो यार और यार की लड़ाई है, इसमें हमारा और तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। ऐसा साधु चाहिए। क्रोधम माकुरु, जो क्रोध नहीं करता। आप कितने भी जमींदार हों, आप कितने भी वाले पैसे वाले हों, आप कितना भी आप सम्मान कमाते हों, बंधो यह तीन दोष इतने खतरनाक हैं, जब यह जीवन में चल के आते हैं तो सब कुछ ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर खत्म हो जाता है। एक बार के क्रोध करने से व्यक्ति की 3 महीने की तपस्या खत्म हो जाती है। व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल पानी की तरह, जल की तरह होना चाहिए। कथाओं को कहानी बना करके नहीं, कथाओं को जीवन का अनुभव बन करके। मैं नहीं कहता आपसे कि आप 5 घंटे पंडाल में बैठना, आप 5 मिनट बैठना, लेकिन जो सुना जाए उसको हृदय में फिर गुना जाए, उसको उतारा जाए। हम सदियों से कथाएं सुन रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिंदुस्तान में एक ऐसा डाकू हुआ रत्नाकर, डकैत रत्नाकर, जिसने इतनी हत्याएं की कि 3 करोड़ तो जनेऊ इकट्ठे किए गए हैं, लेकिन एक शब्द ने इसके जीवन को बदल दिया और डाकू रत्नाकर क्या बन गया महाराज? यह बन गया महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पाप इतना था, राम राम नहीं कहता, मरा मरा बोलता है। संत की कृपा हुई है, एक डकैत, एक ब्रह्म हत्यारा, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि बन गया है महाराज। ये सत्संग का प्रभाव। यहाँ सदियां हो गई कथा सुनते सुनते हैं, इतनी कथाओं की बाढ़ आई है, लेकिन हम ऐसे चिकने घड़े बन गए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बंधो पता नहीं जिंदगी कितनी है मालूम नहीं है, यह तो गुब्बारा कब फूट जाएगा पता नहीं है। बंधो कुछ समय ऐसा निकालें और सही में स्नेह परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ते हुए जीवन को आनंद से भर दीजिए। आइए वही प्रसंग में देवर्षि नारद ने उस अबला को पूछा, देवी तुम्हारा परिचय क्या है? वृंदावन की सत्य घटनाएं हैं, यमुना का पावन किनारा है। तो उस अबला ने जवाब दिया का अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। हे गुरुदेव, अहम रीति ख्याता भक्ति, लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। मेरे बगल में ये 2 बच्चे सो रहे हैं, कोई और नहीं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। गुरुदेव काल योगी ने जर्जर, काल के प्रभाव के द्वारा दोनों बूढ़े हो गए। आपके चरणों में यह है मेरी प्रार्थना है, आप कृपा कर दीजिए मेरे बच्चों को यौवनता मिल जाए। आपने कभी विचार किया हम संतों के पास क्यों जाते, मठ मंदिर क्यों जाते, गुरुजनों के पास क्यों जाते? क्योंकि हमारे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। ज्ञान वैराग्य अपनी सचेतन क्रिया में चल करके आवे,
इसलिए हम महापुरुषों के पास जाते हैं। ज्ञान वैराग्य की परिभाषा जानते हो? ज्ञान उसे कहते हैं जो ईश्वर से जोड़े, और वैराग्य उसे कहते हैं जो संसार के भोगों से निवृत्त कराए। नहीं आई बात समझ में? ज्ञान वैराग्य को जन्म देने वाला कौन है मालूम है? ज्ञान वैराग्य किसकी कोख से जन्म लेते हैं? जैसे पति और पत्नी दोनों आपस में मिलते हैं तो 10 महीने के बाद संतान का जन्म होता है। उसी प्रकार से जब भक्ति और भगवान ये है दोनों आपस में मिलते हैं तो जनत से आंसू शब्द लिखा है। आंसू कहते हैं शीघ्र, शीघ्र ही 2 बच्चों का जन्म होता है इन दोनों को मिलने से। आप पहली बार सुनोगे, और कथा ज्यादा से ज्यादा मैं वही सुनाऊंगा जो आप पहली बार सुने। भक्ति और भगवान जब दोनों आपस में मिलते हैं तो भक्ति माता को बच्चों को जन्म देने के लिए 9-10 महीने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जनत्यासु शब्द लिखा है। आंसू यानी शीघ्र ही 2 बच्चों का जन्म हो जाता है। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। परमात्मा के अंश से जिस बच्चे का जन्म होता है उसका नाम है ज्ञान, और भक्ति माता के अंश से जिस बच्चे का जन्म होता है उसका नाम है वैराग्य। आप में ऐसे बहुत महानुभाव हैं जो लोग कहते हैं अरे भैया वो बड़ा ज्ञानी है, वह बड़ा वैरागी है, लेकिन आपको पता है ज्ञान वैराग्य की परिभाषा क्या है? हम ये किताब के पन्ने याद कर लें, कंठ कर लें, यह ज्ञान की परिभाषा नहीं है। 10, 20, 50, 100 हम श्लोक याद कर लें, यह ज्ञान की परिभाषा नहीं है। बढ़िया व्यास गद्दी पर बैठ करके हम प्रवचन कर लें, यह ज्ञान की परिभाषा नहीं है। ज्ञान का अर्थ होता है ईश्वर से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, जो ईश्वर के बिना रह ही नहीं सकता। बंदो, यह ज्ञान की परिभाषा है जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। वैराग्य क्या है? वैराग्य की परिभाषा है संसार के भोगों से निवृत्त हो जाना। यह वैराग्य की परिभाषा है। वैराग्य की परिभाषा यह नहीं है कि हम रोटी नहीं खाते। वैराग्य की परिभाषा यह नहीं है कि हम कपड़ा नहीं पहनते। वैराग्य की परिभाषा ये नहीं है कि हम कमरे में नहीं रहते, नीम और बबूल के पेड़ के नीचे आसन लगा करके बैठते हैं। ये वैराग्य की परिभाषा नहीं। वैराग्य की परिभाषा है कि सब कुछ होते हुए संसार की कोई भी वस्तु हमें अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, संसार के भोगों से निवृत्ति हो गई हो, महाराज इसी को वैराग्य कहते हैं। ध्यान रखना, वैराग्य जीवात्मा को संसार के भोगों की मार से बचाता है और ज्ञान जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। ज्ञान और वैराग्य के माता पिता का नाम है परमात्मा और भक्ति, भगवान और भक्ति। ये दोनों के यहाँ ये 2 संतान का जन्म होता है। आज दोनों जर्जर हैं। आज भक्ति माता ने बड़े विनम्रता के साथ में आग्रह किया, कहा गुरुजी आप कृपा कर दीजिए ये दोनों पुत्र सचेत हो जाए। स्वस्ति वाचन का पाठ किया। हमारे 4 वेद हैं, उसमें यजुर्वेद में पूरा का पूरा कर्मकांड है। यजुर्वेद के 90वें अध्याय के भूमंडल खंड में स्वस्ति वाचन और प्रसुप्त का वर्णन किया गया है। कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं हो सकता जब तक स्वस्ति वाचन का पाठ न किया जाए। स्वस्न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्नताच्यो वर्ष्णनेमि स्वस्नो बृहस्पतिर्दधातु। यह मंत्र पंडित और पुजारियों के लिए नहीं है, ये आप सबके लिए है। धौ शांतिरंतरिक्षं शांति ही, पृथ्वी शांति ही, रापः शांति, रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति ही। वहां शांति की कामना की गई है। धरती से हमें शांति मिले, आकाश से शांति मिले, अग्नि से शांति मिले, चंद्रमा से शांति मिले, सूर्य से शांति मिले। लास्ट में 3 बार कह दिया शांति शांति शांति। स्वस्ति वाचन का पाठ किया। बच्चे खड़े तो हो गए लेकिन फिर नीचे गिर गए। तो गीतार पाठेर मुमो, धीमे धीमे गीता जी का पाठ किया। ज्ञान वैराग्य खड़े हुए लेकिन धड़ाम से नीचे गिर गए। कैसे? जैसे आप ये कथा सुन रहे हैं और ये कथा शुरू हुई है, कितनी तारीख से हुई है? 2 तारीख से कथा शुरू हुई। तो 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक सबके ज्ञान वैराग्य खड़े रहेंगे, लेकिन 11 तारीख के बाद में वही 8 बजे जागना, 9 बजे कुल्ला करना, 10 बजे तक गप्पे लगाना, 12-1 बजे नहाना, 2-3 बजे खाना। तो ये क्या है कि जब तक कथा सुनी है तब तक सब सचेत हैं, लेकिन उसके बाद में तुम जाओ अपने वृंदावन, हमें तो वही करना है जो हम पहले से करते रहे हैं। गीतार पाठेर मुमो, धीमे धीमे गीता जी का पाठ किया। बच्चे खड़े तो हो गए लेकिन धड़ाम से नीचे गिर गए। गीता जी का पाठ आप कर लिया करें। गीता जैसे आप रामायण पढ़ते हैं, आप में से बहुत महानुभाव है नित्य रामायण पढ़ते हो। अच्छे अच्छे विद्वान लोग रामायण के ऊपर प्रवचन नहीं कर सकते जितना कि हमारे गांव के दादा लोग उसके ऊपर इतना बढ़िया बढ़िया प्रवचन कर लेते हैं। तो रामायण जिससे आप पढ़ते हैं
आप गीता का भी आप अनुभव कीजिए, गीता का आनंद लीजिए। गीता हमें कर्तव्य कराना सिखाती है। गीता में असलियत, गीता को यदि मुसलमान भी पढ़ता है तो उसको यह लगता है कि गीता में मेरे मतलब की बात कही गई है। ईसाई पढ़ता है तो उसको भी यह लगता है कि यह मेरे मतलब की बात कही गई। गीता तो ब्रह्म विद्या है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। मोह की जंजीरें उसको जकड़ नहीं सकती। गीता है ही अपने आप में ऐसी। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य खड़े तो होगा लेकिन धड़ाम से नीचे गिर पड़े। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे देवर्षि नारद, यहां से तुम विशाल क्षेत्र जाइए और वहां तुमको कुछ संत मिलेंगे और वह उपाय बताएंगे। ये विशाल क्षेत्र कहां है? जिसको आज हम बद्रीनाथ भगवान के नाम से जानते हैं। बद्री विशाल, एक विशाल नाम का राजा हुआ, उसने वहां तप किया। भगवान बद्रीश प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो, कहा मेरा नाम आपसे जुड़ जाए। तब से ही नाम बद्री विशाल हो गया। भगवान बद्रीनाथ कैसे प्रकट हुए आप कहें तो 1-2-2.5 मिनट में बता दूं, कथा तो लंबी है, शायद बद्रीनाथ भगवान की प्राकट्यता की आपको जानकारी नहीं होगी, तो 1-2 मिनट में मैं निवेदन किए देता हूं। बात उस समय की है कि ये बद्रीनाथ का जितना भी क्षेत्र है, यहां भगवान भोलेनाथ जगदम्बा के साथ रहा करते थे। एक दिन देवर्षि नारद सीधे क्षीर सागर पहुंचे और भगवान नारायण को कहा, देखो वंदनीय वह होता है जो तपस्वी। देखिए आप हर समय भगवती लक्ष्मी के साथ रहते हैं, कुछ तप कीजिए। तप के बिना सृष्टि का सृजन नहीं है, तप के बिना पालन नहीं और तप के बिना उद्धार नहीं है। ये नारद के शब्द थे। उसी समय भगवान नारायण लक्ष्मी को छोड़ते हुए इसी बद्री क्षेत्र में महाराज यहाँ चल करके आए, इस स्थान पर आ गए। वहां आज भी आप देखोगे तप्त कुंड है। जो बद्रीनाथ गए होंगे उन्होंने देखा होगा, वहां तप्त कुंड है। भगवान शंकर और भगवती जगदम्बा ये दोनों स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो वहां एक पत्थर की शिला के ऊपर भगवान छोटे बच्चे का रूप बना करके आके बैठ गए। जो ही माता भगवती पार्वती चली तो भगवान ने साड़ी मैया की पकड़ ली। माता पार्वती ने भोलेनाथ को कहा कि बच्चा कुछ कहना चाहता है। भगवान शंकर तो समझ गए कि कौन है। भगवान शंकर ने कहा, इस बच्चे के चक्कर में ना पड़ जाना, नहीं बाद में रोना पड़ेगा। लेकिन माताएं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माँ को माता नहीं हो सकती। पार्वती ने कहा, बोलिए बेटा बोलिए, क्या बात है? कहा, जिस घर में तुम रहते हो उसमें हमें बैठा दीजिए।